हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं अपने चैनल पे आज तीसरी वीडियो डालने जा रहा हूँ, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको कॉलेज की प्रेफरेंस देनी है, किस तरीके से कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखना है। तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है थोड़ा यूनिक होने वाली है। मैं अपनी खुद की चॉइस फिलिंग जो मैं किया था, जिस तरीके से मुझे कॉलेज मिला था, तो आपको क्या करना है, मेरा ही प्रेफरेंस देखकर यही प्रेफरेंस आप अपने काउंसलिंग में रख सकते हैं, जिससे आप अपने एक अच्छे कॉलेज को अचीव कर सकते हैं। जो कि मैं पेड लिया था, पेड सब्सक्रिप्शन के साथ मेरी थी, लेकिन मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो आपके सामने मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से कॉलेज को मैं रखा था, क्या मेरा प्रेफरेंस रहा है। तो पहले शुरू करते हैं हम आईआईटी लखनऊ के साथ। तो आईआईटी लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। तो इसमें कंप्यूटर साइंस की फ़ी वेवर सीट आपको सबसे ऊपर रखनी है, फ़ी वेवर सीट। फिर उसके बाद आपको आना है नॉर्मल कंप्यूटर साइंस की तरफ। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स रख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन आईटी। तो उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं काउंसलिंग किया था। तो आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखे थे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो था मैकेनिकल में था। तो आप इसको इलेक्ट्रिकल रख सकते हैं, सिविल रख सकते हैं, आपके इंटरेस्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो मेरी जो चॉइस फीलिंग थी, पहले नंबर पे मैं रखा था सीएस को, फिर दूसरे नंबर पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रखा था, तीसरे नंबर पे मैकेनिकल रखा था। तो इस तरीके से आप भी रख सकते हैं, आप अपने चॉइस फीलिंग के हिसाब से रख सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। तो फिर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले जो ब्रांच प्रीफर किया था वो मेरी थी कंप्यूटर साइंस फ़ी वेवर, फिर नॉर्मल सीट, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ी वेवर, फिर नॉर्मल सीट। फिर उसके बाद थी मैकेनिकल फ़ी वेवर, फिर नॉर्मल सीट थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स थी, फिर सिविल थी, फिर केमिकल भी डाला था मैं, जो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था लेकिन फिर भी मैं डाल दिया था। तो आपको क्या करना है, आप अगर नहीं लेना चाहते हैं ब्रांच, तो आपको ये एकदम नहीं रखना है, आपको प्रीफरेंस में देना है। जैसे सीएस सबसे पहले रखो, मेरी भी जो मैं काउंसलर से लिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक तरीके से मुझे भी मतलब जिस हिसाब से करना चाहिए था, मैं काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाया था। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप केएनआईटी सुल्तानपुर के बारे में देख लें, हम किस तरीके से काउंसलिंग किए थे। तो यहाँ से शुरू होता है। केएनआईटी सुल्तानपुर की सीएस ब्रांच को मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा था, फ़ी वेवर की, फिर नॉर्मल रखा था। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखा था, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रखा था, फिर मैकेनिकल रखा था। क्योंकि मेरा कोर ब्रांच में अगर कोई भी ब्रांच लेने का मूड था तो मैकेनिकल लेने का मूड था। तो मैं इस तरीके से, आपकी चॉइस हो सकती है आप क्या लेना चाहते हैं। फिर फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप फैमिली के ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर लेते हो, आपकी चॉइस है, आप अपने चॉइस से रख सकते हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैं किस तरीके से चॉइस फिलिंग किया था, तो आप देख ही सकते हैं। फिर मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ आता हूँ। तो इसमें मैं कंप्यूटर साइंस को पहले प्रायोरिटी दिया था, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया था। आपको हर एक कॉलेज की पहले फ़ी वेवर सीट फिल करनी है, फिर उसके बाद नॉर्मल सीट पे आना है। तो आपको मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि पहले फ़ी वेवर सीट को प्रेफरेंस दीजिए, फिर उसके बाद नॉर्मल सीट पे आइए। फिर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मैं आईटी ब्रांच प्रीफर किया था। फिर उसके बाद फ़ी वेवर, आपको पहले नंबर पे फ़ी वेवर रखना है, फिर नॉर्मल सीट रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स की फ़ी वेवर, फिर मैकेनिकल में आया था फ़ी वेवर, फिर नॉर्मल सीट रखा था। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे फ़ी वेवर के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्कॉलरशिप चाहिए नहीं चाहिए, उसमें स्कॉलरशिप आती है, इसमें नहीं आती है, तो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैनल से बने रहिए। बाकी फिर मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रखा था। तो आप देख सकते हैं मेरी चॉइस फीलिंग थी। तो आप भी इस तरीके से चॉइस फीलिंग कीजिए जो आपको बेटर रखता हो। फिर उसके बाद डॉक्टर है इंस्टीट्यूट हैंडीकैप वाला जो है, उसमें मैं प्रेफर किया था। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, तो इस हिसाब से मैं प्रेफर किया था। तो आप देख सकते हैं। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी को मैं प्रेफर किया था, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप, थोड़ा मेरी गलती हो गई थी क्योंकि मैं जिस काउंसलर से लिया था, फिर कह रहा हूँ कि वो मुझे एक गाइडेंस जो देना चाहिए वो नहीं दिया था। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपको नहीं भटकना है, आपको सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉलेज देखना है ना भाई। गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे अच्छे देखे। फिर उसके बाद मैं नित्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद वगैरह भी अप्लाई किया था, जो कि सेमी गवर्नमेंटेड कॉलेज है। बीबीडीयू में फ़ी वेवर जो कि मुझे मिल गई थी, या श्री राम स्वरूप में मुझे जो कि फ़ी वेवर सीट मिल गई थी प्राइवेट कॉलेज से सीएस की। तो
आपको प्रेफरेंस देना है, आप किस कॉलेज की सीट चाहते हैं। फिर मैं छोड़कर गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ मूव किया। फिर राजकीय कॉलेज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ आते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बांदा सबसे अच्छे पोजीशन पे आता है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। फिर सी एच इसकी है, उसकी सी एस रखनी है, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपका, मेरा जो मोटिव है बताने का यही है कि आपको जो देना है प्रेफरेंस, वो सबसे पहले फी वेवर सीट को देना है, फिर नॉर्मल सीट को देना है। पहले गवर्नमेंट कॉलेज को रखना है, फिर प्राइवेट कॉलेज को रखना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस नॉर्मल होती है। तो ये तो आप खुद से कर सकते हैं। बाकी मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, आगे आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए जो वीडियो थी आपकी चॉइस फीलिंग से रिलेटेड थी। आप मेरे चॉइस फीलिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो प्रेफरेंस पे रखिए। फिर अगर आपको कोई और कॉलेज पसंद है तो उसको रखिए। फिर जिस कॉलेज पे आपको वीडियो चाहिए उस कॉलेज को आप कमेंट में रखिए, लिखिए। मैं उसके लिए खोज करूँगा कि इस कॉलेज के बारे में पता करूँगा, आपके लिए वीडियो लाऊंगा। मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक फैलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। ऐसे ही मेहनत मैं आपके लिए करता रहूँगा, तो आप मेरे लिए भी करिए। धन्यवाद।